अब लॉस ऑफ प्रॉफिट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। The premises of a company was partly destroyed by fire on 1st March 2024, as a result of which the business was disorganized from 1st March to 31st July 2024। मतलब डिस्टर्बेंस पीरियड 1st मार्च से 31st जुलाई 2024 तक का है। Accounts are closed on 31st December every year. The company is insured under a loss of profit policy for rupees 7.5 लाख, 7,50,000 हो गया इंश्योरेंस पॉलिसी। The period of indemnity specified in the policy is 6 months. Indemnity period 6 months का है। From the following information, you are required to compute the amount of claim under loss of profit policy. क्या क्या इंफॉर्मेशन देखते हैं। टर्नओवर फॉर द ईयर 2023, हमारा डिस्टर्बेंस था 2024 को, तो ये टर्नओवर हो गया जीपी परसेंटेज निकालने वाला टर्नओवर। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2023, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, दैट इज फ्रॉम 1/3/24 टू 31/7/24। ये हो गया शॉर्ट सेल निकालने का जो टर्नओवर है वो दिया हुआ है। सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडर्ड टर्नओवर फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड इन द प्रीसीडिंग ईयर, दैट इज फ्रॉम 1/3/23 से 31/7/23। ये शॉर्ट सेल में प्रीवियस ईयर का फिगर है। एक्चुअल एनुअल टर्नओवर फॉर द ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फायर, मतलब फायर के इमीडिएटली प्रीसीडिंग में जो एनुअल टर्नओवर है, मतलब दैट इज फ्रॉम 1/3/23 से 28/2/24। फायर ऑकर हुआ था 1 मार्च 24 को, तो 28/2/24 तक का सेल दिया हुआ एनुअली, दैट इज ये हो गया एएटी का पार्ट। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग और रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज इन वर्किंग कॉस्ट 4 लाख, मतलब ये एडिशनल सेल्स हो गया। Owing to reasons acceptable to the insurer, the special circumstance clause stipulates for increase of turnover, standard and annual, by 10% and increase of rate of GP by 2%। GP रेट 2% बढ़ाने बोल रहा है और टर्नओवर 10% बढ़ाने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शॉर्ट सेल्स। सेल्स पीरियड होगा 1/3/2023 से 31/7/2023 तक का 20 लाख। एड अपवर्ड ट्रेंड at the rate 10%, 2 लाख, तो 22 लाख हो गया। लेस सेल्स 1/3/24 से लेकर 31/7/24 तक, ये सेल दिया हुआ है 8 लाख। ₹14 लाख का हो गया शॉर्ट सेल्स। इसके बाद ये ए नंबर। बी नंबर जीपी परसेंटेज, देखिए नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 2,40,000 2023 का नेट प्रॉफिट 2,40,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है 4,80,000, डिवाइड बाय टर्नओवर दिया हुआ 40 लाख इंटू 100, 2,40,000 4,80,000 डिवाइड बाय 40 लाख, ये हो गया 18%। अब 2% जीपी बढ़ाने का बोला हुआ एडजस्टमेंट में, एड एडजस्टमेंट 2%, तो आपका एक्चुअल जीपी हो जाएगा 20%।
एक्चुअल जीपी परसेंटेज 20%, शॉर्ट सेल है 14 लाख, तो जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स 14 लाख, उसका 20% 2,80,000। चलिए अब आगे चलते हैं। Statement showing gross claim। सबसे पहले जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स, वो है 2,80,000। Add list of the following: Number 1, additional expenses। एडिशनल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग 1,50,000 लिख लेते हैं। नंबर 2, जीपी ऑन एडिशनल सेल्स, जीपी ऑन एडिशनल सेल्स, एडिशनल सेल दिया हुआ है, रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज इन वर्किंग कॉस्ट 4 लाख, तो एडिशनल सेल्स है 4 लाख और जीपी परसेंटेज आया था 20%, मतलब 80,000। नंबर 3, एडिशनल एक्सपेंसेस मतलब 1,50,000 इंटू जीपी ऑन एएटी। पहले एएटी निकालते हैं, 44 लाख का है 80, 44 लाख का 80 है। एएटी बनाने के लिए इसको 110% का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 10% अपवर्ड ट्रेंड है, और उसके बाद उसका जीपी होगा 20%। नीचे सेम फिगर 44 लाख इंटू 110/100 इंटू 20%, तो जीपी ऑन एएटी आ गया, प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है 1 2 3 4 80,000। एक्चुअली इसका फिगर हम निकाल लेते हैं तो काम करने में थोड़ा आसानी रहेगा। 44 लाख इंटू 110% इंटू 20%, ये 9,68,000 है ये फिगर। तो 9,68,000 डिवाइड बाय 10,48,000 मल्टीप्लाई बाय 1,50,000, 1,38,550, 1,38,550। तीनों में छोटा है 80,000, तो आपको 80,000 लेना है। टोटल हो गया 3,60,000 लेस सेविंग इन आईएससी, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 30,000, तो 3,30,000 ये हो गया ग्रॉस क्लेम। अब हमारा पॉलिसी वैल्यू है 7.5 लाख, जीपी ऑन एटी आया 9,68,000, तो पॉलिसी वैल्यू कम है
तो लिखना है नेट क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू 7,50,000 बाय जीपी ऑन एटी 9,68,000 मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस क्लेम 3,30,000। टू 55682 ये था क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू।